नमस्कार, मैं तस्लीम चौधरी और आप देख रहे हैं त्याग मित्र न्यूज़ चैनल। आज जन्माष्टमी का पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, जिसको लेकर आज हम लोनी के इनाम बिहार के नव दुर्गा मंदिर में उपस्थित हैं, जहां पर हमारे साथ मंदिर के पुजारी आर.के. तिवारी जी और समाज सेवक मौजूद हैं। आइए इनसे जन्माष्टमी को लेकर बात करते हैं। पंडित जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आज का जो पर्व है जन्माष्टमी, ये किस लिए और कब से और क्यों मनाया जाता है? तस्लीम चौधरी जी, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है, जो बड़े ही सभी लोगों को के प्रेम उत्साह का ये त्यौहार है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है एक पौराणिक बहुत दिनों से, जो द्वापर युग से राम जी का जन्म होता है, उसके बाद में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है द्वापर युग में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है इसलिए कि हमारे भगवान इस धरातल पर आए और जो विनाशकारी लोग थे, जो आताताई लोग थे, उन सभी का विनाश करने के लिए, मानव जीवन को बड़ी सुचारू रूप से चलाने के लिए पृथ्वी पर आए और सभी के दुख को दूर करने के लिए। इसीलिए आज सभी लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ और बड़े ही पवित्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग हमारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र में, जो लोनी क्षेत्र हमारा है, कई चीज़ों से वंचित है। अभी जो हमारे यहाँ के सभी जनता जनार्दन हैं, इन लोगों का विशेष प्रयास, सहयोग और उत्साह को देखकर मैं भी बड़ा उत्साहित रहता हूं और बड़ा ही सुंदर भाव से इस जन्म अष्टमी पर्व को मनाया जा रहा है। और मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि आप सभी पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद, और जो इष्ट मित्र हैं उन सभी के ऊपर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पंडित जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, जिसे देशभक्ति जो है देश प्रेम की भावना जगाती है लोगों के अंदर, तो कहीं ना कहीं धर्म जो है एक दूसरे की आस्था को और हमारे संस्कारों से जोड़ के रखता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी जो है वो लगभग एक तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लगभग जो हमारे संस्कार होते हैं उनसे दूर होती जा रही है। तो आप लोगों को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे वो मतलब धर्म के करीब आएँ? देखिए, जहाँ तक युवा पीढ़ी की बात की जाए तो हमारे जो पौराणिक पूर्वज थे वो नकल कम करते थे और असल में काम ज़्यादा करते थे। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि संस्कृति, सदाचार, सद्भावना और व्यवहार, इनसे लोगों का जो मन है वो केंद्रित नहीं रह गया है। सभी लोग यदि प्रयास करें, पूरी समाज के लिए यह है, किसी विशेष धर्म या जाति के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए है कि अपने अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने परमात्म स्वरूप परमात्मा के लिए बताएं। घर में जैसा संस्कार होता है, जिस प्रकार से आपका खान पान, सदाचार, व्यवहार रहेगा, उसी प्रकार का वही जो दृष्टि है वो बच्चों पर पड़ता है। तो बच्चों को हमें नए युग में यदि धर्म की तरफ प्रेरित करना है, समाज को एकत्रित करना है और राष्ट्र की रक्षा करना है, तो सभी को लेकर के समायोजित रूप से इस बारे में विचार करना होगा। क्योंकि बच्चों को, आने वाली नई पीढ़ी को हम बताएं हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, बड़ों से कैसे आदर पेश आना चाहिए, ये सारी संस्कृति है हमारी। और देखिए, जब तक घर से, क्योंकि जो बेटा होता है, बेटा को संस्कार कौन देता है? बेटा संस्कार तभी होता है जब उसकी माँ संस्कारवान होती है। क्योंकि माँ बच्चे का हाथ पकड़कर चलाती है और अनन्य प्रकार की विद्याएं, देखिए हमारे देश में जो विद्याएं हैं, एक है औपचारिक विद्या, जो हम, आप और दुनिया कहाँ तक पढ़ते हैं? स्कूल तक, कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक।
वहाँ के जाने के बाद में जब सारे पढ़ाई ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास रह जाती है अनौपचारिक विद्याएं, जो कि उसका कोई सीमा नहीं होता है। अनौपचारिक सीमाएं देखिए, बच्चों को कोई अपने बच्चों को अनौपचारिक विद्या क्या है? अनौपचारिक विद्या ये है कि स्कूल में हम विद्या अध्ययन करते हैं, लेकिन जब विद्या अध्ययन करके घर आते हैं तो जो टीचर्स लोग हमको पढ़ाते हैं, गुरु लोग जो पढ़ाते हैं, उन बातों पे हम कम ध्यान देते हैं। आज के जो बच्चे हैं ना, वो खेलने में और अन्य चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। आजकल तो मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल इत्यादि बहुत ज़्यादा, कई बच्चों को तो हमने देखा कि उनकी आंखें भी धीरे धीरे डैमेज हो रही है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश के बच्चों को सबसे पहले तो उससे दूर रहना चाहिए। हमारे देश में हमेशा एकता का भाव रहा है, एकता का प्रतीक रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो युवा पीढ़ी को भी और सभी लोगों को, एकता कैसे बना के रखें और क्या धर्म के अंदर एकता का क्या योग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एकता के प्रतीक तभी हो सकता है जब तक हम सभी लोगों के विचार एक होंगे। जब तक विचार, मन, सद्भाव, एकता नहीं एकत्रित होता है। देखिए, द्वेष भावना को त्याग करके, जो हमारे अंदर कलुषता है, द्वेष है, इनको त्याग करके और एक दूसरे से सद्भाव, प्रेम, मित्रवत। आपने श्री कृष्ण, आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, सीरियल भी बना है उसके ऊपर। श्रीमद् भागवत महापुराण से भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आपने मित्रता देखा होगा सुदामा और श्री कृष्ण जी का। तो मित्र कभी ना गरीब होता है ना अमीर होता है। जो मित्र होता है वो मित्र होता है। मित्र को कभी भी गरीब या अमीर सद्भावना से नहीं देखना चाहिए। जिस दिन इस प्रकार की सोच लोगों के मन से हट जाएगा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो जाएगी, उसी दिन हमारा देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा और एकता का संदेश देने में हम सफल रहेंगे। और किसी को भी कहीं से भी, क्योंकि एकता में बहुत बड़ा बल होता है, अनेकता में हम बिखर जाते हैं। क्योंकि आज का युग जो है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। देना लेना कुछ नहीं है, देना लेना कुछ नहीं है, लेकिन सद्भावना में जाएंगे या किसी समाज में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कोई चीज़ ऐसा हो रहा है तो उसको अच्छे से नहीं बताएंगे, उसको उपदेश देना अपने आप की तरक्की समझेंगे। अगर जिस दिन ये भावना लोगों के अंतरात्मा से बाहर हो जाएगी, एक दूसरे के प्रति पीड़ा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाएगा, उस दिन हमारा भारत देश एकता में समृद्ध हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। जन्माष्टमी का पर्व है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जन्माष्टमी पर्व से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी इष्ट मित्र, सकल समाज भगवान के इन पर्वों को मनाते हैं। इसलिए मनाया जाता है कि भगवान ने हमारे बहुत सारी लीलाएं की है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान गोविंद का आज जन्म हुआ है। दूसरे में हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्रोतपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे भगवान नारायण का जो जन्म होता है, ऐसे नारायण का जन्म है जो सभी विश्व में व्याप्त, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, जल में है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप सीमेंट ले आइए, बजड़ी रोड़ी ले आइए और मकान का निर्माण शुरू कर दीजिए, लेकिन जब तक आप नारायण तत्व को उसमें नहीं मिलाते हैं, नारायण तत्व जानते हैं क्या है? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि नारायण तत्व जो है वो जल है। जो जल है वो नारायण तत्व है। जल है तो जीवन है। लोग अक्सर कहा करते हैं और कई जगह लिखा भी मिलता है कि जल है तो जीवन है। जैसे हम पानी को मिला करके सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी इत्यादि को एकत्रित करके एक महल को बना करके काफ़ी दिनों के लिए इंजीनियर लोग लिख देते हैं इतने दिन तक ये वैध है। इसी प्रकार से हमारा धर्म है, धर्मो रक्षित रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, हमारा समाज धर्म की रक्षा करेगा,
तो नारायण अपने आप सबकी रक्षा करेंगे। इसलिए मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और सदाचार के रास्ते पर चलने के लिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मना रहे हैं और लोगों को एक सुंदर संदेश दे रहे हैं। लोकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे युवा पीढ़ी, मेरा पंडित जी से भी यही सवाल था, युवा पीढ़ी हमेशा धर्म से पीछे जा रही है, तो युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? आप भी समाज से जुड़े हुए हो, समाज सेवा में हमेशा लगे रहते हो, तो बताइए युवा पीढ़ी कैसे आगे आए? जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि सभी अपने अपने माँ बापों को, जितने भी बच्चे हैं, घर से ही शुरुआत होती है और घर से ही धर्म की शुरुआत होती है। अगर हम अपने बच्चों को पूजा करना बताएंगे, पूजा करना सिखाएंगे, मंदिर के भाव से मंदिर जाना सिखाएंगे, तो अपना भी धर्म आगे बढ़ेगा, पूजा करने सीखेंगे और भाव भी बढ़ेगा। आज का आधुनिक दौर है, जैसे इंटरनेट का ज़माना है, आपको क्या लगता है कि धार्मिक जो आस्था है उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखो, सोशल मीडिया का तो काफ़ी प्रभाव है। लोग ईश्वर से नहीं, अपनों से भी दूर जा रहे हैं, अपने माँ बाप से भी दूर जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से भी दूर जा रहे हैं। ले गए छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देने के बाद वो बच्चा लग जाता मोबाइल में ही। कोई रिश्तेदार आकर के बैठ रहा तो उससे भी बात नहीं कर रहे, तो आदर भाव कहाँ रहेगा? जब माँ बाप का नहीं रहेगा तो ईश्वर का कहाँ रहेगा? ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि सभी मोबाइलों से दूर रखें बच्चों को। जब तक पढ़ाई लिखाई चलती है, भाई पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, पढ़ाई लिखाई के टाइम पे मोबाइल दे दें, लेकिन उसे सोशल नेटवर्क से ज़्यादा दूर रखें तो ज़्यादा। राजेश जी, जैसे मेरा लोकेश जी से भी सवाल रहा है आधुनिक दौर को लेकर, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी हो, क्योंकि युवा पीढ़ी तो लगभग धर्म से दूर जा रही है और ये इंटरनेट का ज़माना है, किताबों से भी दूर जा रही है, लगभग पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे बेस्ड हो गया है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब क्या हो कि धर्म के करीब आएँ और किताबों के पास जाएँ लोग? देखिए, मोबाइल और इंटरनेट जो है ख़राब नहीं है, अन्यथा जो है बच्चे जो है उसका मिस यूज करते हैं। अगर उसका जो है यूज करें सही रूप से, जो है जिस तरह से जो है इंटरनेट जो है अपना बना हुआ है उस रूप से अगर उसका यूज़ करें तो वो ख़राब नहीं है। बशर्ते रह गया जो सवाल आपने किया कि बच्चे जो है धर्म से दूर जा रहे हैं, तो धर्म से दूर इसलिए जा रहे हैं कि जो माँ बाप हैं जो है वो उनको जो है उचित शिक्षा जो है अपने, चूँकि किसी के पास टाइम नहीं है, हर आदमी जो है अपने में व्यस्त है, ड्यूटी से आदमी आएगा 9 बजे 10 बजे जो है बच्चे जो है अपना दिन भर क्या किए, वो जो घर में माँ रह रही है वो देख रही है। और देखिए कई घरों में तो ऐसे हैं कि माँ भी जो है सर्विस कर रही है, माँ भी ड्यूटी जा रही है, तो किसी के पास टाइम नहीं है जो है। ये हमारा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर एक घर की जो है, पूरे समाज की बात है कि अगर जो है अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं थोड़ा ही टाइम जो है दें और अपने पूर्वजों के बारे में, अपने धर्म के बारे में अगर उनको अध्ययन देंगे तो ये समाज जो है एक दिन जो है ज़रूर जो है अच्छी। सहयोगी जयवर्धन के साथ त्यागमित्र के लिए तस्लीम चौधरी की रिपोर्ट, लोनी।